हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है कि विजया एकादशी का व्रत है और ऐसे में एक दीपक का और हल्दी का विशेष उपाय आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के साथ साथ आपके हर मनोरथ को सिद्ध करेगा और कष्टों का निवारण करेगा। एकादशी जो होती है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है, तो एकादशी के दिन व्यक्ति को एक दीपक का उपाय अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि शास्त्र वर्णन करती है, चाहे व्यक्ति कैसी भी स्थितियों में फंसा हुआ हो, अगर सही तरीके से इन दीपकों को लगा देता है और उसकी सही विधि से पूजा पाठ करता है तो उसके सारे मनोरथ और कष्ट पल भर में ही दूर हो जाते हैं। ये जो एकादशी है कई दुर्लभ संयोग में आई है, सिद्धि योग का निर्माण भी कर रही है, तो ये साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक एकादशी है। इस दिन कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है, उसका फल निष्फल नहीं होता है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति को उसका फल मिलता ही है। तो आप सभी को करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। और अब आपको मैं उपाय बता रही हूँ, उपाय को ध्यान से नोट करते हुए चलिए, गलती नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप सभी को एक चुटकी हल्दी लेनी है और हल्दी जो पीला रंग होता है हल्दी का, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हरि भगवान यानी कि विष्णु भगवान की पूजा में और गुरु ग्रह को मजबूत और सौभाग्य में वृद्धि और विवाह की सारी अड़चनें तत्काल ही दूर हो जाती हैं हल्दी के उपाय से। तो ध्यान से सुनिए कि आपको संभवतः आटे का जो दीपक होता है इसका ही इस्तेमाल करना है। आटे का जो दीपक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जल्दी ही मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। अगर आपके पास में आटे का दीपक बनाने का समय नहीं है तो आप माटी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक एकदम साफ सुथरा आपको इस्तेमाल करना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, परंतु आपको साफ सुथरा लेना है। और उसमें आपको जो तेल है वो नहीं लेना है, आपको उसमें जो घी है उसी का इस्तेमाल करना है। भूल से भी आपको एक गलती नहीं करनी है, जो आप उसमें बत्ती का प्रयोग करेंगे यानी कि जो बाती है वो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। ये पूजा पाठ का स्वरूप जो आपको करना है, इसका फल आपको कभी भी निष्फल नहीं करेगा, आपको इसका फल अवश्य ही मिलेगा। जब भी आप पूजा करने बैठे तो सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है और इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। अब आप सभी संभवतः आटे का दीपक बना लीजिए, नहीं तो माटी का भी दीपक आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को चले जाना है केले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने के लिए। केले का जो वृक्ष होता है वो भगवान विष्णु की पूजा में सबसे ज्यादा पूजनीय होता है। तो अब सभी जानते हैं कि केले के वृक्ष के नीचे आप सभी को गोलबाती का दीपक लगा लेना है। जैसा जैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ ठीक वैसे ही आपको करना है। निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, या कोई भी अन्य सरल नाम जो भी आपसे बन सके आप वो ले सकती हैं। इस दिन इस दीपक को केले के वृक्ष में लगाने का सबसे ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहला जो दीपक है वो गोलबाती का दीपक है और ये आपको केले के वृक्ष के पास लगाना है। और ध्यान रहे इसमें आपको एक चुटकी हल्दी पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके डाल देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। केले का वृक्ष पूजनीय होता है, श्री भगवान विष्णु का वास माना जाता है। एकादशी के दिन इस केले वृक्ष की पूजा अगर हो सके तो आप अवश्य करें। पीले चंदन इत्यादि आप केले के वृक्ष में समर्पित कर सकते हैं, हल्दी भी समर्पित कर सकते हैं। केले का वृक्ष सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। साथ ही आप सभी को दूसरे स्थान जो कि पीपल वृक्ष है, जहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है स्वयं कहते हैं कि गीता में वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और तो आप सभी को एक दीपक गोलबाती का जो पीपल वृक्ष है उसके नीचे भी समर्पित करना है। और जो लंबी बाती का दीपक है वो आपको कहाँ लगाना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, उस बात का भी ध्यान रखना। तो जो एक दीपक है वो आपको पीपल वृक्ष के नीचे आपको सभी को समर्पित कर देना है। साथ ही अपने घर के मंदिर में आप सभी को आवश्यक रूप से जितने भी आपके देवी देवता है, पितृ है, इष्ट हैं, जो भी कुल देवी देवता है उनका स्मरण करते हुए, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए, भूले विसरे जो भी आपके हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी आप बोलते हुए वहां पर आप एक आटे का या मिट्टी का दीपक आवश्यक रूप से अवश्य ही जला दें। और साथ ही बोले कि मेरे इस दीप दान को आप स्वीकार करें, मेरे मनोरथ को सिद्ध करें। अगर आपके
अगर एकादशी की कहानी आती है तो आप एकादशी की कहानी भी वहीं पर बैठकर एक सामान्य तौर पर सुन सकते हैं। नहीं तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि सरल तरीके से घर के मंदिर में आप हो सके तो एक अखंड दीपक लगाएं। नहीं लगा पाते तो आप इस तरीके से भी दीपक लगा सकते हैं। एकादशी की रात्रि दिन भर तो जागरण किया जाता है, साथ ही रात्रि में भी आपको जागरण करना चाहिए। और उपवास अगर आप रख सकते हैं एकादशी का तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इन उपायों को अवश्य करें। अखंड दीपक लगाने का प्रावधान हमारे जो शास्त्र है उनमें बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी के दिन अखंड दीपक लगाते हैं अपनी मनोकामना बोलते हैं और घी का दीपक घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने लगाकर उनका ध्यान करते हुए लगाते हैं और एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं तो उनको हर कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। कभी भी उनके मनोरथ अपूर्ण नहीं रहते, उनके सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आप सभी को अवश्य रूप से भगवान महादेव के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। साथ ही देवालय में अगर भगवान विष्णु की मूर्ति रखी है तो वहां पर भी जाकर आप अवश्य पूजा पाठ कर सकते हैं। अब विशेष रूप से दूसरा जो दीपक है वो आपको तुलसी के पास में लगाना है। तुलसी के पास में जो मैंने आपको पहली बार बताया कि लंबी बाती का प्रयोग करना है तो वही दीपक आपको तुलसी के पास में लगाना है। ध्यान रहे एकादशी के दिन जो तुलसी मैया है उनके पत्ते आपको भूल कर भी नहीं तोड़ने, क्योंकि जो तुलसी जी होती हैं वो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो ऐसे में आप तुलसी से पत्र ना तोड़ें और जल भी समर्पित ना करें। बस आपको तुलसी जी की आराधना दूर से कर लेनी है और दूर से ही आपको दीपक लगा देना है। खड़े होकर तुलसी माता का आह्वान करना है, 3 परिक्रमा भी लगानी है। तुलसी जी की पूजा का जो संपूर्ण फल होता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दिन आप तुलसी के उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तुलसी के पत्र जो होते हैं उनको अगर आप समर्पित कर देते हैं, अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है तुलसी, तो दूध में केसर मिलाकर अगर आप तुलसी पत्र डाल करके भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोरथ पूर्ण होते हैं और कष्टों का निवारण होता है। इस दिन विशेष रूप से दान पुण्य का भी महत्व होता है। अपने पितरों के निमित्त आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। ऐसी साथ ही जब आप दान पुण्य करें तो आपको अपनी कामना करनी चाहिए और ऐसी कामना करनी चाहिए कि आपकी वो मनोकामना सिद्ध हो जाए। तो ऐसे ही कुछ सरल से उपाय आपको एकादशी के दिन करने होते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने जो उपाय आपको बताए वो अच्छे से आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए आपको आगे भी इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हरि ओम दोस्तों।